सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि फिजिक्स के चैप्टर फिफ्थ है उसका थर्ड पार्ट है। इस चैप्टर में अभी हमने पढ़ लिया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन के हमने कल एग्जाम्पल भी पढ़े और ये भी पढ़ लिया था रिफ्रैक्शन और ये क्यों अकर होता है। फिर हमने ये भी देख लिया था एक फिगर के जरिए कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है। कल लास्ट में एग्जाम्पल पढ़ने के बाद मैंने कहा था इन्हें एक्सप्लेन करेंगे, पर अभी एक्सप्लेन तो वो हो जाएगा जो भी हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर चलते हैं, जो है हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए फिर डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज हम पढ़ चुके प्रीवियस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन के लॉज। तो क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? सबसे पहले इन्हें पढ़ने के लिए एक वही हम फिगर जो बनाई थी सिमिलरली एक वैसी फिगर बना लेते हैं। ये कोई पॉइंट हो गया ओ, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा है ग्लास स्लैब, ये हमारा मीडियम एयर, आई आर यानी इंसिडेंट रे, आर आर रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो ओ पॉइंट पे। ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है हमारी नॉर्मल। सारी चीज़ें आपको पता चल गई क्या है। नॉर्मल की भी नेमिंग करते हैं एन, एन डैश, ए, बी। ठीक है, ये हो गई अब हमारी फिगर। तो अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है रिफ्रैक्शन का? इट इज जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था वही लॉ है, द इंसिडेंट रे। पहले चैप्टर का भी बता रहा हूँ, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। बिल्कुल सेम यही है, बस यहाँ पे रिफ्लेक्शन की जगह आ जाता है रिफ्रैक्शन, यानी द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब एग्जाम्पल के लिए जो हमारी रे है ओ ए या ए ओ, ठीक है, ये हो गई इंसिडेंट रे, ओ बी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल है ये एन एन डैश। उसमें आप पहले आधा पार्ट ले लो, जैसे एन ओ ले लिया। ये सारी एक ही प्लेन में लाया करेंगे। अगर हमने जैसे इस पे मैंने स्क्रीन पे बनाया है तो ये सारी एक ही प्लेन में लाया कर रही हैं। अगर आप पेपर पे ड्रॉ करोगे तो दे विल ऑल लाई ऑन द पेपर इटसेल्फ। जो हमारा सेकंड लॉ होता है रिफ्रैक्शन का, ये थोड़ा अलग है पहले चैप्टर से, मतलब उसका इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो जो सेकंड लॉ होता है रिफ्रैक्शन का, ये हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बताता है। वो भी रिलेशन बताता था, लेकिन उसका एक सिंपल सा रिलेशन था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। यहाँ पे ये केस नहीं है। इसमें ये जो रिलेशन होगा इट इज डिराइव्ड बाय स्नेल। स्नेल ने ये रिलेशन डिराइव किया था, और इस रिलेशन के हिसाब से पहले मैं बता दूं इसी रिलेशन के बारे में कि ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव हुआ था इन 1621। इस ईयर में डिराइव हुआ था, और क्योंकि इन्होंने डिराइव किया था इसलिए इस रिलेशन को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या? इसके अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि अगर हमारे पास दो मीडियम गिवन है या दो मीडिया गिवन है, तो जो रेशियो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो कांस्टेंट होगा हमारा। ठीक है, इसे अगर हम लिख के बताएं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, ये जो रेशो है ये कांस्टेंट निकल के आएगा हमारा। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसे साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट निकल के आता है इन दोनों एंगल के साइन के रेशो से, इसे हम कांस्टेंट को कहते हैं, पॉपुलर नाम है, बहुत पढ़ना है हमें इसके बारे में ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो जो कांस्टेंट निकल के आता है आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशो से, उसे हम कहते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी आपका, जैसे 1.48, 1.50, 1.7 ऐसे करके जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जनरली डिनोट कर सकते हैं एन से, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जनरली होता है एयर का, और ये आर किसी मीडियम में जा रही होती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर आप बात करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर सिर्फ ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स मीडियम, तो हम मानेंगे वो रे आ रही है हमारी एयर में से। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो एन फॉर ग्लास आएगा हमारा साइन ऑफ जो रे का एंगल बना रही होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में, वो होगा, जैसे इसमें 37 डिग्री होता है, और जब रिफ्रैक्ट होती है वो जो एंगल होता है दैट इज 24। तो साइन ऑफ 37 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 24 डिग्री, क्योंकि ये कुछ ऐसी वैल्यू है जो आपको नहीं पता होती, जो आपकी टेबल भी पढ़ते हो आप, उसमें 0, 45, 60 ऐसी वैल्यूज़ होती हैं। तो ये वैल्यूज़ आपकी जनरली एग्जाम में दी हुई होती हैं क्वेश्चन पेपर में ही, कि एज्यूम द वैल्यू ऑफ साइन 37 टू बी दिस। ठीक है, तो साइन 37 हमारा होता है 0.60, साइन 24 होता है 0.40। तो 0.60 अपॉन 0.40 यानी 1.50। तो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो अगर कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है, दैट इज 3/2 या फिर 1.50, ऐसे हम निकालते हैं। सिमिलरली आप वाटर का निकाल सकते हो। अगर आपको ये मैं एक सिंपल क्वेश्चन से समझाऊँ तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि एक बीम ऑफ लाइट है, एयर में से आ रही है और किसी एक्स मीडियम में जा रही है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका 72 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपका 40 डिग्री। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स सब्सटेंस का। अगर साइन ऑफ आई है 0.951, साइन ऑफ आर है 0.642। कैसे निकालोगे? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया है, इसमें वैल्यू रखो। आई क्या है 72 डिग्री, तो 0.951 हमें पता ही है, 0.642 पता ही है। सिंपली इसे सॉल्व करो, एन निकल के आएगा 1.48। 1.48 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे निकालता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कल हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए भी। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, subscribe the channel and stay tuned for later updates. Thank you.